नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस ने किया भयंकर विरोध, बोले भ्रष्टाचार की सरकार। जी हाँ, आपको बताएंगे कैसे बीजेपी का 8 करोड़ वाला घोटाला जबरदस्त तरीके से हो रहा वायरल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी पर बरसे जमकर अखिलेश यादव, बोले भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं विधानसभा के स्पीकर। आज इन एम्प्लॉयमेंट को लेकर पूछा सवाल, तो आप समझिए स्पीकर भी करने लगे बीजेपी की वकालत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल टोपी से टाई तक नहीं, तुम तो मुसलमानों को मिटा देना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आज 1 लाख से भी ज्यादा जुटेंगे जाट। जी हाँ, आपको बताते चले आज राजस्थान में महाकुंभ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे कपिल सिब्बल, बोले प्रधानमंत्री को सुधार दूंगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुठालिक का बड़ा बयान, बोले अगर बीजेपी के नेता मोदी के नाम पर वोट मांगे तो चप्पलों से पीटो, चप्पलों से इन्हें मारो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 2024 को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस। जी हां, लोगों ने किया कांग्रेस का खुला समर्थन, बदलाव की जरूरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 3 राज्यों के चुनाव के बाद जमकर भड़के ट्विटर पर लोग, बोले ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। 1 लाख से भी ज्यादा ट्वीट किएगा, बताएंगे कल क्यों ट्विटर पर छाया रहा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हरियाणा में सरपंचों की लाठी से पिटाई पर भड़के सरपंच, बोले अगर बीजेपी वाले गांव में घुसे तो इसी तरीके से लठों से पीट पीट कर भगाएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का हुआ भयंकर विरोध। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के 8 करोड़ वाले घोटाले को निकाला, बोले फिलहाल करप्शन फैलाया है बीजेपी ने, इनके अपने नेता कर रहे हैं घोटाले, मांग रहे हैं रिश्वत। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में करप्शन फैलता चला जा रहा है, जहां पर भी जाओ वहां करप्शन के बिना बात नहीं होती है। पहले जनता से जनता के काम के लिए पैसा मांग लिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के नेता के घर पर जो 8 करोड़ रुपए पकड़े गए, उसके बाद से कर्नाटक की हवा बदल रही है। हालांकि कर्नाटक में जो सर्वे सामने आया उसमें भी कांग्रेस की ही सरकार बन रही है पहले से ही, लेकिन अब और बीजेपी के ऊपर एक और बम फूट गया। इससे तो पूरी तरीके से बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी कर्नाटक में चारों खाने चित हो जाएगी, वो चाहकर भी दोबारा वापसी नहीं कर पाएगी। हालांकि पिछली बार भी कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार आई थी, लेकिन बीजेपी ने बेईमानी कर दोस्तों कर्नाटक में आप समझिए अपनी सरकार बना ली थी, वहां की सरकार गिराकर कांग्रेस की। ऐसे में अब की बार कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए कांग्रेस जो है दोस्तों अब बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंकेगी। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं कांग्रेस की पॉपुलैरिटी लोगों के दिमाग में गूंज रही है। आपको बताते चले कर्नाटक में 8 करोड़ का जो केस कांड हुआ, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। भले ही वो बीजेपी ने अपने नेता के ऊपर छापा पड़वा दिया हो, लेकिन एक चीज साफ है कि बीजेपी ने यह सब कुछ मजबूरी में किया। सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं के घर पर इस तरीके के कम बरामद होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त कांग्रेस कर्नाटक को जीतना चाहती है। अगर कांग्रेस ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दोस्तों मध्य प्रदेश को जीत लिया, तो ये समझ लीजिएगा कि कांग्रेस का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा, जिसके चलते कांग्रेस को कोई 2024 में हरा नहीं पाएगा। लेकिन इतना काफी नहीं है दोस्तों, हमें 2024 के लिए खास करके कांग्रेस को एक नई रणनीति तैयार करी है। अब देखना यह होगा कांग्रेस जो इतनी एक्टिव नजर आ रही है वो वोटों में इसको तब्दील कर पाएगी और 100% कर जाएगी। इस बार हम ये नहीं कहेंगे कर पाएगी या नहीं, क्योंकि हमें यकीन है दोस्तों इस बार बदलाव जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। आपको बताते चले केजरीवाल ने भी कल कर्नाटक में जमकर दहाड़े। केजरीवाल ने 8 करोड़ कैश का मामला उठाते हुए कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि ये तो करप्शन की पैदा हुई भी सरकार है। आपको बताते केजरीवाल ने कहा कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर जो यहाँ पर छापेमारियां पड़ती हैं और वो विपक्ष के नेता होते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल ने कहा कि हमारे नेताओं को एक एक कर जेल भेजा जा रहा है। मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर बीजेपी सिर्फ अपना नाम ऊंचा करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे स्कूल मॉडलों की तारीफें बाहर देशों तक में होती है, लोग हमें पसंद करते हैं, इसीलिए लोग हमें वोट देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो हमें सत्ता से बाहर करने के लिए हमारे विधायकों के साथ खरीद फरोश करती है, मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार को जेल में भेज देती है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल ने साफ कर दिया कि फिलहाल जो बीजेपी कर रही है वो बहुत गलत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेताओं के पास से 8-8 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर कोई छापामारी नहीं करेगी, ईडी की जानकारी नहीं देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, कल मनीष सिसोदिया ने भी कई सवाल उठाए थे सीबीआई के ऊपर, हालांकि कल उनकी बेल नहीं हुई, 6 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का विधानसभा में स्पीकर के ऊपर बड़ा हमला, बोले आप भी बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ मिले हो आप। आपको बताते चले दोस्तों स्पीकर का काम होता है सिर्फ लोगों को बोलने के लिए बोल देना, लेकिन स्पीकर साहब जो है वहां पर बीजेपी के, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने स्पीकर बनाया तो स्पीकर बीजेपी की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है जो कल विधानसभा में जब अखिलेश यादव ने पूछा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, आप ये तो बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल पर दोस्तों बीजेपी ने कुछ नहीं बोला, जिसके ऊपर अखिलेश भड़क गए। अखिलेश का कहना था कि समाजवादी पार्टी से कम एम्प्लॉयमेंट है या समाजवादी पार्टी से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा है इनका अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये लोग नौकरियां ही नहीं देते लोगों को। यही कारण था जो कल अखिलेश यादव बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे। एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के तमाम लोग किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो लोगों ने देख ली है। बीजेपी किस तरीके से लोगों को धमकाने का काम करती है, बहकाने का काम करती है, और जब पकड़े जाते हैं दोस्तों तो अपने आप को संत बताने का काम भी करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी दर बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। अखिलेश ने स्पीकर को भी लताड़ते हुए कहा कि आप सरकार का काम कर रहा हो, आप सरकार की बोली बोल रहा हो। और जाहिर सी बात है दोस्तों जब स्पीकर इस तरीके की चीजें करने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात यह है दोस्तों कि फिलहाल अब बीजेपी जो है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो नेता लोग जान चुके हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या विपक्ष के वो तमाम नेता दोस्तों जो सरकार से सवाल पूछते हैं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे सवालों के जवाब बीजेपी नहीं देगी और ये वो 100% जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, कपिल सिब्बल का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, मोदी को सुधार देंगे। आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता और इस हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है, वो एक एक कर सारी संस्थाओं को बर्बाद करने में लगी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आज कानून की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर बीजेपी का राज हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कभी भी ईडी, सीबीआई, एनआई की रेड पड़ती है तो उसके ऊपर दोस्तों आपने एक चीज जरूर देखी होगी, और वो चीज क्या है कि बीजेपी जो है यहाँ पर सिर्फ अपने नेताओं पे नहीं विपक्ष के नेताओं पे पड़वाती है वो रेड है। कभी भी बीजेपी के किसी नेता के ऊपर ईडी, सीबीआई, एनआई की रेड नहीं पड़ी। यही कारण है जो कपिल सिब्बल भड़के हुए हैं। कपिल सिब्बल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा सच क्या है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम लोगों की आवाज उठाएंगे,
लोगों की आवाज को दबने नहीं देंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस काफी एक्टिव लग रही है, मुझे यकीन है कि 2024 में बदलाव जरूर होगा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि फिलहाल हम ये भी नहीं कहते कि प्रधानमंत्री सारे काम गलत कर रहे हैं, कई योजनाएं अच्छी भी हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं सिर्फ गरीबों के खिलाफ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की इस बातों को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। कपिल सिब्बल एक अलग फ्रंट बना रहा है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने सारे देश के वकीलों से कहा है कि वो एकजुट हों और उनसे मिले। आपको बता दें दोस्तों, जंतर मंतर पर ये बैठक भी रखी गई है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बात साफ है दोस्तों कि कपिल सिब्बल का रुख इस वक्त कांग्रेस की तरफ ही है। वो चाहते हैं कि देश में कांग्रेस की सत्ता आए, क्योंकि कई साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बहुत पुराने नेता और वकील रह चुके हैं, एडवोकेट। ऐसे में अब ये तो देखना ही होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जो है वो कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी भी सच नहीं बोल पाएगी। और सच सिर्फ दोस्तों एक इंसान ने बोल दिया, वो है साफ है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होता है इसमें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आज 1 लाख से भी ज्यादा किसान लोग जुटेंगे। जी हां, जाट, क्योंकि आज है जाटों का महाकुंभ राजस्थान में। आपको बताते चले दोस्तों, जाटों की राजनीति शुरू हो गई है। आने वाले चुनाव के लिए लोगों को साधना शुरू कर दिए, हर समाज को। सब जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, बीजेपी जो है वो भी सही चल रही थी दोस्तों कभी एक समय तक, लेकिन आप समझिए वो जमाना कुछ और था। वो जमाना था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। उस वक्त आपको बताते चले मुस्लिम भी अटल बिहारी को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज दोस्तों वो राजनीति हो गई है जहां बीजेपी ने सिर्फ अपने नाम का हर जगह किला बना रखा है। बीजेपी को लगता है कि हर जगह दादागिरी गुंडागर्दी करने से वो हमेशा सत्ता में बनी रहेगी, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी 2024 में ढह जाएगी। ऐसे ढहेगी दोस्तों जैसे कोई मिट्टी का किला। मोदी सरकार को अब इस बात का वो नहीं हो रहा आगाज, क्योंकि मोदी सरकार एक चीज जान ले कि भले ही वो ये कहती रहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि जितनी भी चीजें, जितनी भी संस्थाएं, उन सब पर कड़ी वो है पहरेदारी। लेकिन दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ती है। जाहिर सी बात है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन चीजों पर अगर चुनाव होगा तो लोगों के मेन मुद्दे कहाँ जाएंगे। यही कारण है जो अब राजस्थान के इस कुंभ में भी दोस्तों लोग जुड़ने जा रहा है, खास करके जाटों पर सबका ध्यान है। देखना ये होगा कि फिलहाल आखिरकार ये रुख किधर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अयोध्या मस्जिद निर्माण की बाधा समाप्त हो गई है। जी हाँ, अब आपको बताते चले अयोध्या मस्जिद निर्माण का काम अब शुरू होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जो अयोध्या और जो आपको याद होगा दोस्तों, जो बाबरी मस्जिद थी उसके चलते अयोध्या में जमीन दी गई थी कि यहाँ पर मस्जिद बना ली जाए। अब उसी जमीन पर दोस्तों मस्जिद बनने का काम शुरू होगा। बीजेपी ने इस मामले को काफी लंबे समय से लटका रखा था जानबूझ के। इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इनको इनका नक्शा सौंपा जाए और मस्जिद का काम शुरू करवाया जाए। वैसे में दोस्तों जो मस्जिद का काम है वहां पर शुरू होने वाला है, और जिन भी चीजों के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, खास करके आपने देखा कि कई दिनों से इन चीजों पर भी मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन सरकार की अब साफ सी बात है दोस्तों, नीतियां पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली हैं, क्योंकि लोग जो है दोस्तों अब इस चीज के खिलाफ होने वाले। आपको बताते चले अब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण भी होगा, और जो सोचा था वक्फा सुन्नी बोर्ड ने उस चीज पर भी अमल किया जाएगा। आपको बताते चले मस्जिद का काम काफी लंबे समय से रोक रखा था, वहां पर मस्जिद का कोई काम नहीं लगने दिया जा रहा था, जो भी बांधत थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नक्शा बना दिया गया है और वो नक्शा सौंप दिया जाएगा। हालांकि ओवैसी और जितने भी ज्यादातर लोग थे वो पहले इस चीज का विरोध भी कर रहे थे कि ऐसे दान में मिली हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जाती। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर मस्जिद कैसे बनाई जाती है और किस आकार में बनाई जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन बीजेपी के आते ही राम मंदिर को वो जमीन मिल गई।
और वो क्यों मिली है ये सब जानते हैं दोस्तों। वहां पर जब ये साबित हो गया था कि मस्जिद है, उसके बावजूद भी ये फैसला आया। लेकिन अगर ये फैसला आया भी तो लोगों ने दिल खोल के स्वागत किया कि ठीक है, मंदिर मस्जिद तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना करार रहना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों भाईचारा आज भी चला। लेकिन बीजेपी हर वक्त हर पल ये कोशिश करती रहती है कि वो किसी भी तरीके से दोस्तों ये जो भाईचारा है इसको खत्म कर दे और देश में दंगे फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे को लोग पीटे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत जो है वो यही है, उसकी असलियत जो है वो यही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, डेमोक्रेसी में हम पीछे। जी हाँ, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम पीछे, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पीछे। तमाम चीजें दोस्तों आप समझिए, हर जगह सरकार पीछे हमारे भारत की। आपको बताते चले राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा देश हर चीज में पीछे चल रहा है, और उसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश उन्नति कर रहा है। आप समझिए दोस्तों, जो कांग्रेस के जमाने में जिस भारत की लोग तारीफ किया करते थे, यहाँ के लोकतंत्र की तारीफ करते थे, आज इस भारत के लोकतंत्र पर मजाक भी उड़ा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कल के बाद जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। और ऐसे में दोस्तों सरकार के इस डेमोक्रेसी वाले मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि फिलहाल सरकार कितनी ही भाग ले लेकिन वो बचेगी नहीं, हाथ में जरूर आएगी। और यही कारण है जो अभी पता चलने वाला दोस्तों, जो बीजेपी के लोग गलत इल्जाम डालना है उस चीज को लेकर ये पूरी प्लानिंग की गई है, ताकि जिन भी लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि विदेश जाकर हमारे देश की बुराई करते हैं दोस्तों, इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो। और बीजेपी इसी फिराक में रहती है, आपको अच्छे से पता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ओपी राजभर को लोकसभा चुनाव से पहले ही लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले ओपी राजभर की पार्टी से कई नेताओं ने दे डाला इस्तीफा। दरअसल दोस्तों ओपी राजभर जो कि बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं, ओपी राजभर जो कि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो योगी आदित्यनाथ से कटोरा हाथ में देकर उनसे भीख मंगवाएंगे, आज अचानक से बीजेपी के प्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि अखिलेश से नाता तोड़कर फिर से जैसे ही समाजवादी पार्टी की हार हो गई थी तो क्या करा, इन्होंने वापस रुख अपना बीजेपी की तरफ कर लिया। लेकिन दोस्तों अब इनकी भी पोल पट्टी खुल चुकी है, सब पता चल चुका है कि फिलहाल आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो आपको बता दें ओपी राजभर की पार्टी के लोगों ने ही उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दो कश्ती में सवार रहेंगे ओपी राजभर तो सवाल तो उठेंगे ही। और मैंने तो पहले भी कहा है कि भैया बीजेपी जो है वो इसी तरीके के सवाल करती है। भारतीय जनता पार्टी को पता भी है कि किस चीज से क्या होना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब सरकार की नीतियों पर फुल स्टॉप लगने वाला है। सरकार पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि वो क्या कर रही है। लेकिन अब देश में दोस्तों बदलाव की जरूरत है। बीजेपी को सत्ता से हटाना ही होगा, तभी देश का विकास होगा। इसीलिए दोस्तों आपको बताते चले ओपी राजभर और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए ओपी राजभर हटा, बीजेपी अपने आप गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को टोपी से टाई तक नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाकर खत्म करना चाहते हो। आपको बताते चले दोस्तों हमेशा लोग बाहर ये सब कुछ चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन दोस्तों बीजेपी इसकी मुहिम में पहले ही जुट जाती है। बीजेपी का बस चलता तो वो कब का हिंदू राष्ट्र बना चुकी होती। लेकिन सच्चाई तो ये कि बीजेपी कभी ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ना कि भगवाधारी गुंडों से चलेगा। जो लोग जंतर मंतर पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी बात बोलेंगे तो सुर्खियों में आएंगे, सुर्खियों में आएंगे तो राजनीति में आएंगे, राजनीति में आने के बाद सब कुछ वही करेंगे जो बीजेपी कहेगी। और यही कारण दोस्तों जो लोग भी अब अच्छे से समझ चुके हैं बीजेपी कितना ही दहाड़ती रहे, कोई इनकी बात का जवाब नहीं देता। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ पर ही इसकी सरकार चल रही है। और इस बात को तो दोस्तों आप और हम झुटला नहीं सकते कि बीजेपी इस सच्चाई से कितना ही भाग ले, लेकिन जनता उसे ये सच्चाई बार बार याद दिलाएगी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिल सके।